लाहौर के पोश इलाके में वाक़ हाशिर फयाज मेंशन रात के वक्त भी जगमगा रहा था। चारों तरफ ऊंचे दरख्त, खूबसूरत लान, गैर मुल्की गाड़ियों से भरा गैराज और गेट पर खड़े संजीदा चेहरों वाले सिक्योरिटी गार्ड। ये घर फयाज इंडस्ट्रीज के मालिक हाशिर फयाज का था। हाशिर उम्र 34 साल, लंबा, मजबूत, इंतहाई पुरकशिश और कामयाब बिजनेसमैन। इसके वालिद फयाज अहमद ने सिफर से शुरुआत करके अरबों का बिजनेस खड़ा किया था, मगर अब वो अपनी बीवी नसरीन फयाज के साथ रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे थे। घर में सुकून और आसाइश थी, मगर हाशिर की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आ चुका था जिसने इसकी बुनियादें हिला दी थीं। 3 साल पहले हाशिर ने अपनी यूनिवर्सिटी की खूबसूरत, ज़हीन और एतमाद से भरपूर साथी आयला खान से शादी की थी। आयला इस्लामाबाद के एक बासर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनकी शादी को मीडिया ने खूब कवरेज दी थी। सबको लगा था कि ये पावर कपल पाकिस्तानी बिजनेस और सोसाइटी पेजेस पर छा जाएगा। शादी के इब्तिदाई महीने ख्वाबों की तरह गुजरे। आयला स्टाइलिश, स्मार्ट और पार्टी लेवेयर थी, जबकि हाशिर सादा मगर जिम्मेदार शख्स। रफ्ता रफ्ता दोनों की सोच में फ़र्क नुमायां होने लगा। हाशिर अपने बिजनेस पर तवज्जो देता, जबकि आयला सोशल सर्कल्स, क्लब्स और अपनी आज़ाद जिंदगी में मगन रहती। हाशिर ने कई बार इसे समझाने की कोशिश की कि बिजनेस की दुनिया में धोखे और सियासत से बचने के लिए इसे भी मोहतात रहना चाहिए, मगर आयला के कान पर जुम तक ना रेंगी। फिर एक दिन अचानक आयला ने हाशिर पर ज़हनी अजियत, घरेलू तशद्दुद और धोखाधड़ी के संगीन इल्ज़ामात लगाकर तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। फयाज फैमिली का इकलौता बेटा ख्वातीन पर हाथ उठाने वाला शौहर बन गया। हेडलाइंस बन गईं। इल्ज़ामात इतने संगीन थे कि पुलिस ने बगैर ताख़ीर हाशिर को गिरफ्तार कर लिया। बिजनेस की दुनिया में हलचल हो गई। हाशिर को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब सच है। वो जानता था कि इसने कभी आयला को नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर आयला ने होशियारी से झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स, जाली गवाह और नकली सबूत पेश कर दिए। जेल की पहली रात हाशिर को नींद नहीं आई। इसके ज़हन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आयला, तुमने ऐसा क्यों किया? जैसे ही हाशिर गिरफ्तार हुआ, मीडिया ने फयाज खानदान का जीना हराम कर दिया। इसके वालिदैन बेहद परेशान और दिल शिकस्ता हो गए। ख़ास तौर पर मां नसरीन फयाज के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने हमेशा आयला को अपनी बेटी की तरह चाहा था। बिजनेस बोर्ड में भी हलचल थी। फयाज इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर्स को लगा कि इस स्कैंडल से कंपनी की साख बुरी तरह मुतासिर होगी। शेयर्स की कीमतें गिरने लगे। इसी अंधेरे दौर में हाशिर से मिलने इसका पुराना कॉलेज दोस्त दानिश मिर्जा आया। दानिश अब एक कामयाब वकील बन चुका था। कॉलेज के दिनों में हाशिर ने इसे कई बार मदद दी थी। दानिश ने हाशिर की आंखों में देखते हुए कहा, हाशिर, मैं जानता हूं तुम बेकसूर हो। तुमने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और मैं तुझे इस जाल से बाहर निकाल कर रहूंगा, चाहे कीमत कुछ भी अदा करनी पड़े। हाशिर ने पहली बार सुकून का सांस लिया। दानिश ने फौरन केस पर काम शुरू कर दिया। इसने देखा कि आयला ने घरेलू तशद्दुद, ज़हनी अजियत और जायदाद में धोखाधड़ी जैसे संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। साथ ही एक मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई थी, जिसमें आयला के हाथ पर चोट दिखाई गई थी। दानिश को रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इसने अपने एक डॉक्टर दोस्त से वो रिपोर्ट चेक करवाई। डॉक्टर ने बताया कि ये चोट कम अज़ कम 3 माह पुरानी है, जबकि आयला का दावा था कि ये झगड़े के दौरान शादी के बाद की है। दानिश ने आहिस्ता आहिस्ता आयला के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक रिकॉर्ड्स की तफ्तीश शुरू की। तब इसे एक चौंकाने वाली हकीकत पता चली, आयला का एक खुफिया ताल्लुक। आयला इस्लामाबाद के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन कामरान अब्बासी के साथ पिछले 1 साल से ताल्लुक में थी। कामरान एक चालाक, लालची और मौके परस्त शख्स था। दानिश ने अंदाज़ा लगाया कि आयला ने शायद हाशिर से तलाक के बहाने भारी मुआवजा हासिल करने और फयाज खानदान की जायदाद पर कब्जा करने की साजिश रची है। दानिश ने ये तमाम मालूमात हाशिर के वालिदैन को भी बताएं। फयाज अहमद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, मगर खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, पहले हाशिर को जेल से निकाला है, सच साबित करना है। लेकिन ये काम गुस्से से नहीं, अक्ल से होगा। उधर जेल में हाशिर टूट चुका था। रातों को जाग जाग कर सोचता रहता, क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि आयला ने यूं धोखा दिया? क्या वो मुझसे सिर्फ दौलत के लिए मिली थी? दानिश ने इसे हौसला दिया, भाई, सच्चाई की जीत होगी, बस तुम हिम्मत ना हार। केस की समाअत शुरू हुई। मीडिया कैमरों के सामने आयला बड़े एतमाद से खड़ी थी।
इसने अपने वकीलों के साथ मिलकर अपनी बात निहायत ड्रामाई अंदाज में रखी। जनाब वाला हाशिर फयाज ने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। इसने मुझ पर हाथ उठाया, ज़हनी तौर पर तोड़ा और जायदाद में धोखा दिया। मैं इंसाफ चाहती हूँ। हर जुमले पर कैमरे चमकने लगे। हाशिर खामोश खड़ा था, मगर उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। दानिश ने अपनी दिलेरी भरी दलील में कहा, जनाब वाला, मुखालिफ फरीक के सारे सबूत झूठे और घड़े हुए हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट जाली है और मद्दिया का किरदार मशकूक है। मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो असल हकीकत को बेनकाब करेंगे। दानिश ने सबसे पहले अदालत में मेडिकल रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। इसने गवाही दिलवाई कि ये रिपोर्ट पुरानी चोट पर मबनी थी और आयला के दावे से मील नहीं खाती थी। फिर दानिश ने अदालत में वो तमाम सबूत पेश किए जिनमें आयला और कामरान अब्बासी के दरमियान होने वाले पैगामात, होटल बुकिंग्स और बैंक ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड शामिल थे। ये देखकर पूरा कोर्ट रूम साकित रह गया। आयला के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर इसने फौरन नया वार किया। इसने कहा, ये सब मेरी ज़ाती ज़िंदगी को बदनाम करने की कोशिश है। मेरा कामरान से कोई ताल्लुक नहीं। ये सब हाशिर की फैमिली की साजिश है। लेकिन दानिश रोका नहीं। इसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट पेश की जिसमें वाज़े तौर पर लिखा था कि आयला और कामरान पिछले 1 साल से साथ रह रहे थे। दानिश ने आखिरी ज़रब लगाते हुए कहा, जनाब वाला, ये एक साफ साजिश है। झूठे इल्ज़ामात के ज़रिए हाशिर फयाज की साख बर्बाद करने और फयाज ख़ानदान की जायदाद पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है। कोर्ट में खामोशी छा गई। मीडिया के कैमरे अब आयला पर थे। जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, आयला की कहानी बिखरती गई। अदालत ने कामरान अब्बासी को भी तलब कर लिया। शुरू में कामरान ने आयला का साथ दिया, मगर जब दानिश ने इसके खिलाफ टैक्स चोरी और गैर कानूनी डील्स के सबूत पेश किए तो वो टूट गया। कामरान ने अदालत में एतराफ़ कर लिया कि आयला ने इसके साथ मिलकर हाशिर के खिलाफ साजिश रची थी। इसने कहा, आयला चाहती थी कि तलाक में इसे भारी रकम और फयाज मेंशन में हिस्सा मिले। मैंने सिर्फ इसलिए इसका साथ दिया कि मुझे भी फयाज इंडस्ट्रीज के मंसूबों से फ़ायदा चाहिए था। ये सुनकर अदालत में सनसनी फैल गई। मीडिया में तूफान मच गया। जज ने सख्त अल्फाज में कहा, आयला ने न सिर्फ अदालत को गुमराह किया बल्कि एक बेकसूर शख्स पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर उसकी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की। ऐसे झूठे मुकदमात बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। हाशिर को फ़ौरन बरी कर दिया गया। आयला के खिलाफ झूठी गवाही और फराड के मुकदमात दर्ज हो गए। इस दिन फयाज मेंशन में जश्न का समा था, मगर हाशिर के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। इसने अपने वालिदैन को गिले लगाते हुए कहा, मैं जीत गया, मगर ये लड़ाई मुझे अंदर से तोड़ गई। अब मैं किसी रिश्ते पर एतमाद नहीं कर पाऊंगा। इसकी मां नसरीन ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम हारे नहीं हो, तुमने सच की जंग जीती है। बस अब अपने आप को संभालने की हिम्मत पैदा कर। इन चंद माह बाद हाशिर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी को दोबारा संवारना शुरू किया। दानिश इसके बिजनेस का लीगल हेड बन गया। फयाज इंडस्ट्रीज ने दोबारा मार्केट में अपनी साख बहाल कर ली। हाशिर अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा था। इसने रिश्तों के मामले में मोहतात रहना सीख लिया था, मगर उसके दिल में इंसानियत अब भी जिंदा थी। एक दिन वो किसी दूसरे केस के सिलसिले में अदालत गया तो वहां इसने देखा कि आयला जेल से जमानत पर बाहर आ चुकी है, मगर वो बिल्कुल टूट चुकी थी। इसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। आयला ने आहिस्ता से कहा, हाशिर, मैं गलत थी। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने तुझे भी खो दिया और खुद को भी। हाशिर ने इसे चंद लम्हे खामोशी से देखा, फिर बोला, आयला, जिंदगी खुद इंसाफ करती है। मैंने तुझे मुआफ किया, मगर मैं ये सब कभी भूल नहीं पाऊंगा। आयला की आंखों से आंसू बह निकले। हाशिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। वो जान चुका था कि बदला हमेशा जरूरी नहीं होता, कभी कभार सच्चाई ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। कुछ महीनों बाद हाशिर की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वो एक चैरिटी प्रोजेक्ट के तहत अन्नम शकील नामी एक नर्म दिल मगर मजबूत अज़्म वाली लड़की से मुलाकात हुई। अन्नम शकील की सादगी और जज्बे ने हाशिर का दिल जीत लिया। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान दोस्ती और फिर भरोसा पैदा होने लगा। हाशिर ने महसूस किया कि टूटा हुआ दिल भी वक्त के साथ दोबारा धड़कना सीख लेता है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सच्चाई चाहे देर से जीते मगर जीतती जरूर है। झूठ और लालच का अंजाम हमेशा तबाही होता है।
टूटे हुए रिश्तों के बाद भी इंसान अपनी जिंदगी को नया रुख दे सकता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सच और झूठ के दरमियान लकीर बहुत बारीक हो जाती है, मगर सच का रास्ता चाहे मुश्किल हो, अंजाम हमेशा इसी के हक में होता है जो सच्चा होता है। हाशिर ने सब कुछ खोकर भी खुद को टूटने नहीं दिया। इसने दुनिया को ये साबित कर दिया कि इंसाफ चाहे देर से मिले मगर मिलता जरूर है। तो दोस्तों, ये थी एक दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी, एक शौहर की, एक इंसान की और एक सच्चे दिल की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी आप तक फ़ौरन पहुंचे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। अगली कहानी में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।